प्रसिद्ध सासो फेराटो कौन है? हां, ये मैं हूं। वह इतालवी 17वीं शताब्दी के सबसे महान कलाकारों में से एक थे। उन्होंने कला के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी प्रसिद्धि, जो सदियों तक जारी रहने वाली थी, का जश्न 1864 में ही लियोन लैग्रेंज ने जोसेफ वर्नेट पर अपने मोनोग्राफ में मनाया, जिसमें इटली और फ्रांस के बीच कैनवस के मानक आकारों को चित्रित किया गया था। शानदार टेला द इम्पेरेटोरे से लेकर प्रसिद्ध टेला सासा फेराटा तक, जो सासो फेराटो की प्रतिभा का एक अचूक प्रतीक बन गया है। आज हम 17वीं शताब्दी की एक आकर्षक कृति की खोज करेंगे, जियोवानी बतिस्ता साल्वी द्वारा रचित सेंट सेसिलिया, जिसे सैसो फेराटो के नाम से जाना जाता है। हमारी पेंटिंग, जो अद्वितीय रंगीन नाजुकता के साथ बनाई गई है, संगीत के संरक्षक संत को आनंदित चिंतन के एक क्षण में लाल पर्दे से घिरे हुए पृष्ठभूमि में एक आकर्षक परिदृश्य और फूलों के एक सुंदर फूलदान से दर्शाया गया है। ये तत्व ही हैं जो पोल्डी पेटोली संग्रहालय में संरक्षित सरल संस्करण में अनुपस्थित हैं, तथा जो अल्टोमनी चित्रकला को असाधारण नाटकीयता और प्रतीकात्मकता प्रदान करते हैं, जिसके सामने अन्य सभी संस्करण फीके पड़ जाते हैं। संत सिसिलिया की ऊपर की ओर देखती दृष्टि को देखिए, जो अथाह आध्यात्मिकता से भरी हुई है, तथा उसके लटकते हुए हाथ, जो आंतरिक संगीत को जगाने में सक्षम है। प्रकाश और छाया का परिष्कृत खेल, जो बारोक कला की विशिष्टता है, विरोधाभासों को तीव्र करता है तथा दर्शक को गहन भक्ति के वातावरण में ले जाता है। और अब मैं आपको एक नजदीकी तुलना में मार्गदर्शन करूंगा, जिसमें विवरण एक साथ दिखाया जाएगा, ताकि आप हमारे काम और मिलानी संग्रहालय में रखे गए संस्करण के बीच पर्याप्त गुणात्मक अंतर को समझ सकें। सबसे पहले कीमती पत्थरों से समृद्ध 2 सोने के पिन बाहर खड़े हैं। अल्टोमनी संस्करण में उनकी चमक और त्रिआयामिता एक प्रामाणिक गहने के स्पर्शनीय विचार को व्यक्त करती है, जबकि दूसरे संस्करण में वे कमजोर और प्रकाश से रहित दिखाई देते हैं। इसके अलावा चेहरे को फ्रेम करने वाले कर्ल में कीमती सुनहरे प्रतिबिंब एक असाधारण गर्मी और गहराई देते हैं। आइए अब उन विवरणों पर आते हैं जो वास्तव में अंतर पैदा करते हैं। पुस्तक की यथार्थवादिता ऐसी है कि पृष्ठ, जिल्द और यहां तक कि पाठ की पंक्तियां भी नंगी आंखों से लगभग सुपाठ्य हैं। एक ऐसा विवरण जिसे केवल सैसो फेराटो जैसी प्रतिभा ही समझ सकती है। पाइप और नर्गन, जिसके किनारों को जीवंत बारीक चित्रित स्वर्ण मोल्डिंग से सजाया गया है, एक त्रुटिहीन सजावट के साथ अलग दिखता है, जो दूसरे सरलीकृत संस्करण से बिल्कुल अलग है। हरे रंग का जीवंत वस्त्र, जिसमें प्रकाश और छाया का उत्कृष्ट उपयोग किया गया है, तथा सफेद पोशाक के किनारों पर छोटे छोटे चमकदार सोने के कणों की कढ़ाई की गई है, जो एक बहुमूल्य और परिष्कृत बनावट का संकेत देती है, जिसमें उत्कृष्ट परिशुद्धता की उभरी हुई आकृतियां हैं। इसके अलावा उस समय के सबसे महंगे रंग द्रव्य लापिस लाजुली ब्लू की उपस्थिति अल्टोमनी संस्करण की अद्वितीय बहुमूल्यता का और सबूत देती है। पृष्ठभूमि में नाटकीय लाल पर्दा, जिसके लिए एक प्रारंभिक अध्ययन इंग्लैंड के राजा के संग्रह में संरक्षित है, दूसरे संस्करण में चुपचाप अनुपस्थित है। साथ ही खिड़की, जो विवरणों से समृद्ध परिदृश्य पर खुलती है, भव्य पहाड़ों से लेकर बाईं ओर राजसी विला तक। एक आदर्श घर के भीतर उदात्त अमूर्त जीवन और एक प्राकृतिक वास्तविकता के बीच द्वंद्व का एक सुसंस्कृत पेट्रार्चन संदर्भ, और अंत में फूलों का फूलदान, जिसमें सफेद और मांसल लिली के फूल थे, जो मासूमियत, कौमार्य और राजसीपन का प्रतीक है। फूल, जो सैसो फेराटो द्वारा ओर्बिनो के ड्यूकल पैलेस के साथ घोषणा की शानदार परिष्कृतता को प्रतिध्वनित करते हैं, मिलान में पोल्डी पेटोली संग्रहालय में भी संरक्षित हैं। किसी भी जानकारी या अनुरोध के लिए कृपया maililtomani.com पर लिखें या www.altomani.com साइट पर जाएं। अगली उत्कृष्ट कृतियों को न चूकने के लिए बस चैनल को लाइक करें और मुफ्त में सब्सक्राइब करें।